नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, नए साल से पहले हिंदुस्तान में एक बार फिर से कोरोना का कहर बरस सकता है। चाइना से शुरू हुआ कोविड एक बार फिर से हिंदुस्तान तक दस्तक दे चुका है। हिंदुस्तान में कोरोना के कहर से लोगों में दहशत है, डर है। कोरोना की रफ्तार चाइना में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। चाइना की कोविड जीरो प्रोटोकॉल की वजह से कोरोना थमा हुआ था। प्रोटोकॉल हटने के बाद चाइना में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो गया है। एक बार फिर से कोरोना पूरी दुनिया को डराने लगा है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। चाइना में ज्यादातर आबादी वैक्सीनेटेड है। वैक्सीन के बाद भी चाइना के लोगों को कोरोना हो रहा है। चीन से ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 की वजह से रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी BF.7 के मामले सामने आने लगे हैं। गुजरात के बड़ोदरा में भी एक केस दर्ज किया गया है। एक NRI महिला BF.7 के वेरिएंट से संक्रमित है। BF.7 के पहले भी देश में कई मामले सामने आ चुके हैं। अक्टूबर में भी एक केस दर्ज किया गया था। इस वक्त चाइना में BF.7 वेरिएंट कहर बरपा रहा है। हिंदुस्तान में डर दहशत के बीच सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार सावधान हो गई है। सरकार ने सिस्टम को सावधान कर दिया है। हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक अहम बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्रालय की मीटिंग के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने भारतवासियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की मीटिंग में तय हो गया कि कोरोना को लेकर हर हफ्ते समीक्षा की बैठक होगी। देश में कोरोना टेस्टिंग बड़े स्तर पर होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगा। कोविड नियमों का पालन कैसे किया जाए, क्या होंगे फैसले, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। चाइना से कोरोना का खतरा कितना बड़ा है। चाइना में कोरोना विस्फोटक ने हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा दी है। हिंदुस्तान भी चाइना के बाद ही कोरोना का वायरस दुनिया में दूसरे देशों तक फैला है। चाइना सरकार ने कोविड को लेकर अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को देश में तमाम विरोधियों के बाद खत्म कर दिया। इसके बाद कोरोना के केसों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, चाइना के उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले शहरों में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में चीन में लाखों लोग वायरस की चपेट में आए। कोरोना से बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए कि अस्पतालों के बेड भरे हुए और राजधानी बीजिंग के शमशानों में अपनों के अंतिम संस्कारों के लिए 24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। राष्ट्र की आवाज के जरिए पहले भी कोरोना से रिलेटेड कई रिपोर्ट दिखा चुका हूं। यह भी बता चुका हूं कि WHO ने जो अलर्ट की बात कही थी उसकी बात सच साबित हो रही है। पिछले दिनों WHO की तरफ से चेतावनी आ गई थी। WHO की ओर से कोरोना की नई लहर की बात सामने की गई थी। कोरोना से डराने वाला अलर्ट WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की ओर से दिया गया था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कुछ कहा था। उन्होंने यह कहा था कि देश में ओमिक्रॉन के XBB सब वेरिएंट से कोरोना की नई लहर आ सकती है। डॉक्टर सौम्या ने यह भी कहा था कि अभी तक किसी भी देश के पास नए वेरिएंट की गंभीरता से जुड़े आंकड़े नहीं हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के 300 से ज्यादा सब वेरिएंट मौजूद है। ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। क्या अब यह कहना सही होगा? और यह सच साबित हो रहा है कि WHO का अलर्ट लगातार हिंदुस्तानियों से सावधान कर रहा है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि आप कोविड नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना के केसेस
चाइना में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जिन लोगों ने वैक्सीनेट थे, डोज ले रखे थे, उनको भी कोरोना हो रहा है, उनकी भी मौतें हो रही हैं। इसलिए हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है, हिंदुस्तान को अलर्ट रहने की जरूरत है। आप अपना और अपने परिवार का खुद ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना रिटर्न हो रहा है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, आज कोरोना को लेकर भारत सरकार ने एक अहम मीटिंग बुलाई है। कोरोना पर सरकार अलर्ट है, कोरोना पर सरकार सख्त है, सरकार ने सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। आने वाले वक्त में सरकार बड़े फैसले ले सकती है। आज सरकार की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को क्या दिशा निर्देश दिए गए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने कहा है कि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि एक बार फिर से सभी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं। राज्यों को केंद्र सरकार ने कुछ अहम दिशा निर्देश दिए हैं, जिनमें कोरोना के सभी पॉजिटिव केस की राज्य सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी। नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। नए वेरिएंट का पता लगाने के कारण चाइना, जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील में अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। सर्दियों के खास मौसम में कोरोना रिटर्न की खबर एक बार सामने आ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट की चर्चा जोर पकड़ रही है, हर किसी की जुबान पर है। ओमिक्रॉन के ही 2 नए वेरिएंट सामने आए हैं जो फिलहाल तेजी से फैल रहे हैं। ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है। सर्दी के मौसम में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं वापस कह रहा हूं, गौर से सुनना। आपको सर्दियों में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के केसेस सर्दी में ज्यादा बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट कैसे पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं, इनके लक्षण क्या हैं, ये कैसे फैलते हैं और कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग सर्दियों में घूमने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। लोगों का आपस में मिलना जुलना भी तेजी से बढ़ रहा है। एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह कोरोना के 2 नए वेरिएंट सामने आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना के दोनों नए वेरिएंट तेजी से फैलते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में भी कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ है, डर है, खतरा है। इन नए वेरिएंट के नाम है BA.5.1.7 और दूसरा BF.7। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही 2 नए सब वेरिएंट हैं। इन्हें काफी संक्रामक माना जा रहा है, ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। बाकी वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलते नए वेरिएंट और नए वेरिएंट लोगों के प्रतिरोधक क्षमता को आसानी से चकमा दे सकता है, यानी उनकी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरीके से वैक्सीनेटेड लोगों को भी यह वायरस तेजी से फैल सकता है। कोरोना के नए नए वेरिएंट वक्त वक्त पर सिरदर्द बन रहे हैं। वैसे तो ओमिक्रॉन का ज्यादा असर हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिला है। सर्दी, जुकाम, सिरदर्द तक आम लोग ओमिक्रॉन का असर मानते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की वजह से अलग अलग बताए जा रहे हैं। इसका ज्यादा गंभीर असर देखने को मिल रहा है। ओमिक्रॉन के इन दोनों वेरिएंट का संक्रमण दर काफी ज्यादा है।
दोनों काफी तेजी से फैल रहे हैं। मैं आपको ओमिक्रॉन BF.7 के बारे में बताना चाहता हूं। आखिर क्या है ओमिक्रॉन BF.7? ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF.7 सबसे पहले चीन में मिला था। चीन के मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन में पाया गया था। चीन में कोरोना के मामले जो अभी बढ़ रहे हैं, इससे पहले ओमिक्रॉन का यही वेरिएंट जिम्मेदार है। ओमिक्रॉन का यह नया वेरिएंट काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम में भी इसके कई मामले सामने आए हैं। इनका इन्फेक्शन रेट भी काफी ज्यादा हाई बताया जा रहा है और इनसे ही कोरोना का पहला मामला सामने आया था। देखते देखते कोरोना पूरी दुनिया का कहर बनकर टूट पड़ा। एक बार फिर से चीन डरा रहा है। चीन से लगातार लोगों के बढ़ते मामलों की खबर आ रही है। कोविड-0 प्रोटोकॉल की वजह से चीन में कोरोना थमा रहा। प्रोटोकॉल हटने के बाद चीन के जो हालात, उससे कोविड-19 के नए वेरिएंट को जन्म दे सकता है। चीन में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को बढ़ता खौफ पूरी दुनिया को डरा रहा है। आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अपना और अपने परिवार वालों के ख्याल रखने की जरूरत है। मैं आपको ओमिक्रॉन BF.7 के लक्षण के बारे में बताना चाहता हूं। जी हां, इसके खास लक्षण हैं लगातार खांसी होना, सुनने में दिक्कत होना, छाती में दर्द होना, कपकपी लगना, स्मेल में बदलाव आना। ये इसके लक्षण हैं। अगर इन लक्षणों में से आपको कोई भी लक्षण पाया जाता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें, मशवरा लें और उनको बताएं कि आपको ये शिकायत है, उसका माकूल इलाज कराएं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों WHO की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई थी, WHO की ओर से किया गया था कि कोरोना की नई लहर की बात सामने आई थी। कोरोना से डरने वाला अलर्ट WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की ओर से दिया गया था। मैं आपको डॉक्टर स्वामीनाथन के मुख्य बयान सुनवाने और बताना चाहता हूं। WHO का जो बयान सामने आया था वो अलर्ट करने वाला था। कुछ देशों में ओमिक्रॉन के XBB सब वेरिएंट से कोरोना की नई लहर आ सकती है। अभी तक किसी भी देश के पास नए वेरिएंट की गंभीरता से जुड़े आंकड़े नहीं हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के 300 से ज्यादा सब वेरिएंट मौजूद हैं। ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट इम्यूनिटी को चकमा देता है, एंटीबॉडी को बेअसर करता है और जैसे जैसे वायरस विकसित होता है ये और ज्यादा फैलने वाला हो जाता है, एक खतरनाक रूप ले लेता है जो एक खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में हर देश के निगरानी और ट्रैक करना जरूरी हो गया है। ऐसा देखा गया है कि कई देशों में कोविड टेस्टिंग कम हो गई थी। पिछले कुछ महीनों में जीनोमिक सीक्वेंसिंग से कमी आ रही थी। इसे बढ़ाने की जरूरत है जिससे नए वेरिएंट के मरीजों का पहचान जल्द हो सके, उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके, उसको माकूल दवाइयां मिल सके और इसके जरिए सभी देशों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और सीक्वेंसिंग बढ़ानी होगी। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर फिर से जोर देने की जरूरत है। WHO की चेतावनी डराने वाली थी। चीन से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें बता रही है कि WHO की चेतावनी को सही साबित हुई। एक तरफ ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से पैर पसार रहा है हिंदुस्तान में, तो दूसरी तरफ सर्दी का मौसम है। क्रिसमस, नया साल को लोग सेलिब्रेट करने के लिए इधर उधर जाते हैं, पार्टी करते हैं, बाजारों में भीड़ लग जाती है। लोगों के मास्क पहनना बहुत कम कर दिया था और भीड़ में ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे थे। इसी बीच कोरोना के घटते केसों को देखते हुए हिंदुस्तान में लगभग सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए गए। कुल मिलाकर डरावने हालात बने हुए हैं हिंदुस्तान में भी। हर किसी को सावधान होना होगा, खासकर जो भी भीड़ भाड़ में जा रहे हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। हेल्थ एक्सपर्ट इस पर मास्क को लेकर सख्ती बरतने की बात कहते हैं और इसके फैसले को सही मानते हैं। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को, बीमारों को, बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है। WHO ने सावधान किया है कि कोरोना की नई लहर आ सकती है। त्योहारों के सीजन में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल करें। कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर सतर्क रहें। भीड़ भाड़ वाली जगह से खुद को बचाएं, अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। और हाँ, मास्क आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है।
क्योंकि कोरोना प्रदूषण से आप आराम से बच सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चाइना में बढ़ रहे कोरोना पर अपडेट देना चाहता हूं। चाइना में जनता के भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से चाइना सरकार ने भले ही लॉकडाउन में ढील दे दी हो, कोरोना से चाइना के हालात से बदतर होते जा रहे हैं। कोविड-19 के पैदा होने के 3 साल बाद चाइना महामारी के अपनी सबसे खराब दौर का सामना कर रहा है, जिसमें लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और देश की आबादी पर कोरोना के अंदर गंभीर रूप से चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। चाइना के शहरों में खासतौर पर राजधानी बीजिंग में भी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। मुर्दा घर लोगों के शवों से भरे हुए हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर चाइना की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। चाइना हमेशा से आंकड़े छिपाने वाला रहा है और आगे भी चाइना अपने आंकड़ों को छिपाता रहा है। चाइना में कोरोना के संकट के चलते 3 लहरें झेल रही हैं। 90 दिनों को चाइना के भारी होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिन 90 बहुत भारी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया में आ रही खबर और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चाइना में कोरोना सुनामी की 3 लहरें आएंगी। अभी चाइना में पहली लहर 15 दिसंबर 15 जनवरी के बीच आएगी, जो पहली लहर जिसकी शुरुआत हो गई है। दूसरी लहर यानी 15 जनवरी और 15 फरवरी के बीच में आएगी। तीसरी लहर 15 जनवरी 15 मार्च के बीच में आएगी, यानी ये चाइना की लहर है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चाइना में जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि चाइना में कोरोना कैसे डेंजर होता जा रहा है, कोरोना कैसे सख्त रुख अपना रहा है, लगातार बढ़ता संक्रमण बढ़ रहा है, अस्पतालों में डॉक्टर स्टाफ की कमी है, मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में बेड की कमी होती जा रही है। जो वीडियो दुनिया के सामने चाइना से आ रहे हैं, उसमें अस्पतालों के कोरोना के हो रही मौतों के डेड बॉडी सामने दिख रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कोरोना रहस्यमयी बीमारी है, कैसे फैलती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात तो सरकार भी कह रही है और हम भी कह रहे हैं कि कोरोना को सावधानी से मात दी जा सकती है, एहतियात बरत सकते हैं। सावधानी बरतने की सलाह इसीलिए बार बार WHO, सरकार और डॉक्टर देते हैं। कोरोना के कहर की पुरानी तस्वीरें फिर से आंखों में ताजा हो जाती हैं, क्योंकि साल 2020 में जब कोरोना ने पहली बार दस्तक दी थी, तब पूरा भारत सहम गया था। दूसरी लहर में आई थी, क्या हाल हुआ था ये किसी से पता नहीं है। तीसरी लहर भी कैसे आई, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। इस रिपोर्ट के जरिए दिखाना और समझाना चाहता हूं कि ताकि अभी आप होशियार रहें, सावधान रहें। फिर लौटा बहरूपिया कोरोना। भारत में नए वेरिएंट की पुष्टि। सावधानी ही बचाएगी जान, क्योंकि मौत का दूसरा नाम है कोरोना। कोरोना एक ऐसी रहस्यमय बीमारी जिसने न जाने कितने लोगों को काल के गाल में भेज दिया। जब से इस बीमारी से दुनिया रूबरू हुई है, तब से अब तक वक्त जरूर बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो बस कोरोना के नाम का खौफ। देश में एक बार फिर कोरोना रिटर्न्स की सुगबुगाहट तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ हिदायत दे दी है कि कोरोना अभी गया नहीं है। प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी।
तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।